ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्रं शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 168। पटरूपेण संस्थानात् पटरूपेण संस्थानात् पटस्तन्तोर्वपुर्यथा पटस्तन्तोर्वपुर्यथा सर्वरूपेण संस्थानात् सर्वरूपेण संस्थानात् सर्वमस्य वपुस्तथा सर्वमस्य वपुस्तथा। नेक्स्ट। तन्तो संकोच विस्तार चलनादौ पटस्तथा तन्तुः संकोच विस्तार चलनादौ पटस्तथा अवश्यमेव भवति न स्वातन्त्र्यं पटे मनात् न स्वातन्त्र्यं पटे मनात्। तथान्तर्याम्ययं यत्र यया वासनया यथा विक्रियते तथावश्यं भवत्येव न संशयः। पटरूपेण संस्थानात् पटस्तंतोर्वपुर्यथा। संस्थान, संस्थान माने रचना, विशेष प्रकार की
बुद्धि पूर्वक की जो रचना होती है उसको संस्थान कहते हैं, अरेंजमेंट जो हम कहते हैं। तो तंतु के एक विशेष प्रकार की जो रचना है, व्यवस्था है, उसे हम पट कहते हैं। और इसीलिए ये पट जो है वो तंतु का शरीर है। उसी प्रकार से सर्व संस्थान, सर्वरूपेण संस्थानात्, जो ईश्वर है सर्वरूपेण, जड़ चेतन स्थावर जंगम, इस लोक में परलोक में वो सर्वरूपेण संस्थानात्, ये जो भी रचना ये जगत में हम देख रहे हैं, इसलिए स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, जगत क्या है? इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर टू सर्व अ पर्पस। ये संस्थान है, संस्थान माने संघात है, विशेष प्रयोजन से बुद्धिपूर्वक की जो रचना है उसे संस्थान कहते हैं। देखो, इसलिए जो बड़ी बड़ी संस्था हम कहते हैं ना, वो व्यवस्था है, सामाजिक संस्था। तो एक सामाजिक व्यवस्था है। तो सर्वरूपेण ये जगत में जो भी कुछ है ईश्वर के संस्थान है, मानी कि एक विशेष रचना है, व्यवस्था है, नियमन है, संवादिता है। आप समझे? और इसीलिए ये संपूर्ण विश्व जो है वही ईश्वर का वपुः शरीर है, विराट शरीर है, हिरण्यगर्भ शरीर है। अब समझो। और ये जगत में आगे दृष्टांत देते हैं क्यों हम शरीर कहते हैं। संकोचन संकोच विस्तार चलनादौ तंतोः। अब देख, तंतु जो है वो तंतु जो है, तंतु का संकोचन विस्तार करते हैं, चलनादौ। तो जो भी क्रिया हम तंतु में करते हैं वो पट की ही होती है। अब समझ, अंग्रेजी में कहते हैं ना फोल्ड करना। अब देखो हम हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं। कपड़े को हम फोल्ड करते हैं, तो कपड़े को जब हम फोल्ड करते हैं फिर उसका विस्तार करते हैं, खोल देते हैं। अब देखो, तो कपड़े को फोल्ड करना फिर कपड़े को खोल देना, तो सही में किसका हुआ है? तंतु का हुआ है ना। तंतु जो है वो फोल्ड हो गए, फिर तंतु जो है वो खुल गए। लेकिन कहते क्या है? पट का चलनादौ। तो जो कुछ तंतु से तंतु में होता है, तंतु के होता है, वो पट को होता है, ऐसे हम कहते हैं। तंतो हो संकोच विस्तार चलनादौ पटस्तथा अवश्यमेव भवति। तंतु का संकोचन हुआ तो पट का भी संकोचन हुआ, तंतु का विस्तार हुआ तो पट का भी विस्तार हुआ। अवश्यमेव भवति। उसी प्रकार से न स्वातंत्रम पटे मनाक, स्वतंत्र रूप से पट कुछ भी नहीं कर सकता है। पट का अपना कोई विस्तार संकोचन नहीं है। जो तंतु का संकोचन और विस्तार होता है वही पट का अपना होता है। पट का अपना कोई स्वतंत्र संकोचन या विस्तार नहीं है। भले हम कहते हैं कि हम कपड़े को फोल्ड कर दिया और कपड़े को खोल दिया, अब देखो, लेकिन सही में हुआ तो तंतु का। अब समझो। उसी प्रकार से तथा एव अंतर्यामी अयम यत्र यया वासना था। उसी प्रकार से अंतर्यामी अयम, ये संपूर्ण जगत में जो सर्जन हो रहा है वो भी संस्थान है, स्थिति हो रही है वो भी संस्थान ही है, और संहार हो रहा है वो भी संस्थान ही है। आप समझो, संस्थान मानी संवादिता, व्यवस्था। सर्जन भी एक प्रकार से संस्थान है, जिसको हम कहते हैं विस्तार।
संहार भी एक प्रकार का संस्थान है जिसको हम कहते हैं संकोचन। व्यक्त हुआ तो संपूर्ण जगत का विस्तार हो गया, अव्यक्त हो गया तो बीज अवस्था में संकोचन हो गया। समझ में आता है? विस्तार मानी कि ये सर्जन है, संकोच मानी कि संहार हो गया, अव्यक्त अवस्था हो गई। अब देखो, तो ये संपूर्ण व्यवस्था जो हो रही है, अयम अंतर्यामी यया वासना यथा विक्रियते। अब देखो, विक्रियते, विक्रियते मानी कि जिस प्रकार से ये अभिव्यक्त होते हैं, व्यक्त से अव्यक्त से व्यक्त होते हैं। आगे हम देख के गए, व्याक्रियते। अब देखो, तो व्याकृत है, अव्याकृत है, दो शब्द है, समझना ठीक से। व्यक्त और अव्यक्त, व्याकृत अव्याकृत। व्याकृत जो है भूत कृदंत है, उसी का जो हम क्रियापद करते हैं विक्रियते। तो विक्रियते मानी कि जिस प्रकार से ये अभिव्यक्त होते हैं, सुवर्ण एक ही है, विविधेन क्रियते, विविधेन माने कि अनेक नाम रूप के रूप में वो अभिव्यक्त सुवर्ण हो रहा है, व्याक्रियते। अब समझ, तो व्याकृत अवस्था माने कि विविध अनेक नाम रूप जो है वो संस्थान है, सुवर्ण एक ही है, लेकिन वही सुवर्ण जो है, जो एक सुवर्ण है, वो अनेक नाम रूप के रूप में व्याकृत होता है। अब समझो, तो उसी प्रकार से वो जो अंतर्यामी एक अद्वितीय कूटस्थ चैतन्य जो है, व्याक्रिय विक्रियते, स्थावर जंगम जड़ चेतन सर्व प्रकार के रूप में वो संस्थान है, विस्तार है उनका। अब सब सर्जन जो है वो विस्तार है, संहार जो है वो संकोचन है। तो अव्यक्त अवस्था जो बीज अवस्था है, वो बीज अवस्था में मात्र अव्यक्त नहीं है, अव्याकृत भी है। जो विविध नाम रूप की जो संभावना है वो भी वहां पर है, अव्याकृत रूप में है। फिर वही नाम रूप जो है व्याकृत होते हैं, प्रकट होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं। और इसलिए कहते हैं कि ईश्वर एक अंतर्यामी जो ईश्वर है, संस्थानात् सर्वरूपेण संस्थानात्, विविध अनेक नाम रूप के रूप में ही वो अभिव्यक्त हो रहे हैं। तो ये विविध नाम रूप जो है वही ईश्वर का वपु है, शरीर है। ईश्वर ही ये अनेक रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। अब समझ देखो, इसीलिए एक देश एक काल एक अवस्था ईश्वर नहीं है, सर्वरूपेण संस्थानात्, सर्व रूप में वही ईश्वर अभिव्यक्त हो रहे हैं, व्याकृत हो रहे हैं। अब समझ, और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से यया वासनया यथा विक्रियते तथा अवश्यम भवति एव न संशयः। जिस जीव की जिस प्रकार की वासना होती है उसी प्रकार से तथा एव अवश्यमेव भवति। अब समझे, यम यम भावम स्मरण मुक्त्वा कलेवरम तम तमेव आपनोति। जो जो उनके भाव है, जो जो उनकी वासना है, जो जो उनके संस्कार है, उसी प्रकार से उनका नया जन्म है। ईश्वर स्वयं निर्णय नहीं करते हैं। अगर ईश्वर स्वयं निर्णय कर रहे हैं तो ईश्वर पक्षपाती हो जाएंगे, ईश्वर क्रूर हो जाएंगे। एक को दरिद्र अवस्था देते हैं, दूसरे को धन अवस्था देते हैं। अब देखो, यया वासनया, अब समझो, सर्जन ईश्वर कर रहे हैं, संस्थान ईश्वर कर रहे हैं, और संस्थान के रूप में ये संपूर्ण व्यवस्था संवादिता के रूप में ईश्वर ही है। लेकिन जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, यया वासनया,
सर्व प्राणियों की जो जो वासना है वो वासना के अनुरूप ही ये रचना हो रही है। अब हमने जो मांगा है वही हमें मिलता है। अब समझो, देखो इसलिए आगे मैं कह के किसी के ऊपर हम दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। कहीं न कहीं हमने भी वो मांगा है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम मांगते हैं तो हमें ये लगता है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, मांग लेते हैं। फिर जब वो मिलता है तब हमारी परिस्थिति, देश, काल सब परिवर्तित हो जाते हैं। तो उस देश, उस काल में वही जो हमने मांगा था वो हमारे लिए विपरीत हो जाता है। अब समझो, एक अवस्था में जो हमें अच्छा लगे वही दूसरी अवस्था में अच्छा नहीं रहता है। अब समझो, अर्जुन ने भी कह दिया भगवान विश्व रूप का दर्शन करना है, मांग लिया। भगवान ने कहा देखो पश्य में रूपम ऐश्वर्यम, देखो अर्जुन ये मेरा ऐश्वर्य। अब समझो, आधे घंटे में उसको समझ में आ गया कि ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या मांग लिया। भयभीत हो गया, बार बार कहने लगा नमो नमः। आगे से भी नमस्कार, पीछे भी नमस्कार, सर्वतः नमस्कार। समझ में नहीं आया उसको क्या करना है। मांग लिया विश्व रूप दर्शन करना है। फिर ऐसा भयभीत हो गया कि भगवान को बोलना पड़ा, नहीं नहीं भगवान ऐसा करो, ये छोड़ दो, आप अपना ये द्विभुज रूप है ना वही मुझे दिखा दो। अब सुन, उसी ने मांगा था और वही अर्जुन भयभीत हो गए। अब समझो, हम क्या मांगते हैं, हम क्या इच्छा करते हैं, हमारी वासना क्या है, हमारे संस्कार क्या है। अब विश्व रूप दर्शन करना था, भगवान ने कहा कर दो। यया वासनया, अब देख, जो जो प्राणियों की अपनी अपनी वासना होती है वो वासना के अनुरूप ही विक्रिय थे, विविध नाम रूप को अभिव्यक्त करते हैं भगवान। भगवान किसी को कुछ मना नहीं करते, आप समझो, देते हैं भगवान भी। लेकिन हमने जो मांगा था, और इसलिए विद्यायण मुनि कहते हैं यया वासनया यथा विक्रियते तथा अवश्यम भवति एव न संशयः। उसमें कोई संशय करने का स्थान ही नहीं है, न संशय। अब देखो जो सर्व संस्थान है, देखो इसलिए आगे मैं कहती कि हमारे बचपन में हमारे पास मोबाइल नहीं था क्योंकि वो हमारा प्रारब्ध नहीं था। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उनके पास ये है एंड्रॉइड। अब देखो, और उनकी बुद्धि भी ऐसी है कि वो तुरंत समझ जाते हैं। तो जिस प्रकार के भोग की वासना थी उसी प्रकार के भोग भगवान उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं। अब समझ, यह वासना, जिस प्रकार की वासना है, जिस प्रकार के संस्कार है, जो आपने मांगा है वही आपके सामने आता है। विक्रियते अवश्यमेव भवति, अवश्य होता है ये, न संशय। उसी में कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं है। अब समझो, तो जो श्लोक मैं कहती हूं ना 18वें अध्याय का, वही अभी विद्यायण मुनि कह रहे हैं, यहां पर पढ़ेंगे। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे, हृद्देशे हृदय देश में। अब देखो, तिष्ठति मानी है, सर्वभूतानां। अब समझो, सर्वभूतों के हृदय में ईश्वर है। वो अंतर्यामी ईश्वर सर्व के अंदर है, सर्व के हृदय में, सर्व की बुद्धि में अभिव्यक्त हो रहे हैं।
भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि। जिस प्रकार से यंत्र पर आरूढ़ हुई जो कठपुतलियां होती है उसको जैसे नचाते हैं, माया के द्वारा ईश्वर ये सबको भ्रमित करते हैं। भ्रामयन्, अब समझो, ईश्वर ये सर्व का नियामक है, नियमन करते हैं। लेकिन आपकी भी अपनी वासना है, आपके भी अपने संस्कार हैं। जैसे आपकी वासना है, जैसे आपके संस्कार है, उसी प्रकार से ईश्वर ये सब अभिव्यक्त करते हैं और सर्व के हृदय में रहकर सर्व को भ्रामयन्, भ्रमित करते हैं, नचाते हैं। भ्रामयन् माने ईश्वर सबको नचा रहे हैं, माया के द्वारा हम सबको नचा रहे हैं, जिस प्रकार से कठपुतलियां को हम नचाते हैं। यंत्र रूढ़ाने, या तो फिर वो यंत्र पर जो हम रखते हैं ना, और फिर वो उसको जिस प्रकार से हम नचाते हैं उस प्रकार से वो नाचती है। उसी प्रकार से सर्व के हृदय में ईश्वर है। आप समझो, देखो इसलिए मैं कहती हूं भक्ति संप्रदाय जो है, भक्ति अच्छी है, लेकिन अगर भक्ति को ही आप संप्रदाय बना देंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। आप समझो, भक्ति कोई विकल्प नहीं है। शैव भी भक्त है, गणपति वाले भी भक्त ही है, देवी के जो है वो भी भक्त है। आप समझो, लेकिन ईश्वर को किस रूप में हम भजते हैं वो हमारी इच्छा है, लेकिन उसी को हम संप्रदाय बना के रख देते हैं। स्वामी जी हमेशा इसलिए कहते हैं भक्ति में कोई समस्या नहीं हमें, लेकिन उसी को हम संप्रदाय बना के रख देते हैं। अब देखो, जितने भी शंकराचार्य जी के बाद जितने भी आचार्य आए, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य, रामानंदाचार्य, अब देखो निम्बकाचार्य, ये वल्लभाचार्य, ये सब आचार्य, हम आचार्य उनको कहते हैं, हम भी उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन वो भक्ति को ही संप्रदाय बना के रख दिया। भक्ति संप्रदाय नहीं है, आप समझो। भक्ति माने आपका ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है। अभी उसी को संप्रदाय बना देंगे। माता और पुत्र का जो संबंध है उसको हम संप्रदाय नहीं बना सकते। शिष्य और शिक्षक, गुरु और शिष्य का जो एक संबंध है वो संबंध को हम कभी भी संप्रदाय नहीं बना सकते। समझते हो मैं क्या कहती हूं? रिलेटिंग टू ईश्वर, आपका ईश्वर के साथ एक संबंध है जो नित्य संबंध है। आप पिता है तब भी आप भक्त है, आप दादा है तभी आप भक्त है, आप माता है तभी आप भक्त है, आप बहन है तभी आप भक्त है। भक्त तो सर्व में सर्वसामान्य है, वो आपका ईश्वर के साथ एक संबंध है। और ये जन्म में है ऐसा नहीं है, जन्म जन्म से आपका ईश्वर के साथ संबंध है। वही संबंध को अभिव्यक्त करने के लिए हम ये भक्ति करते हैं। तो उसी को आप संप्रदाय बना के रख देते हो। आप समझो, भक्ति में कोई समस्या नहीं है। आप श्रीनाथ जी की भक्ति करो या तिरुपति की भक्ति करो, आप देखो, आप वृंदावन में श्री कृष्ण की भक्ति करो, जो भक्ति करनी है आप करो, लेकिन उसको संप्रदाय मत बनाओ। भक्ति कोई संप्रदाय नहीं है। मेरे भगवान तेरे भगवान, अरे क्या मेरे तेरे, सर्वरूपेण संस्थानात्, सर्वरूप में ईश्वर ही है, सर्व के हृदय में ईश्वर है, सर्वभूतानां। अब देखो, सर्वभूतों का मान क्या है? चींटी के हृदय में भी वही भगवान है, आपके हृदय में भी वही भगवान है। ऐसा नहीं है कि चींटी के हृदय में एक भगवान है और मेरे हृदय में एक भगवान है, ऐसा थोड़ा है।
नहीं नहीं, मैं कृष्ण भक्त हूं इसलिए मेरे हृदय में कृष्ण है। आप शैव है माने आपके हृदय में शिव है, ऐसा है क्या? नहीं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। ये अर्जुन, ईश्वर तो सर्व के हृदय में एक समान रूप से है, और वही ईश्वर जो है माया के द्वारा भ्रामयन, हमें ऐसे नचाते हैं, ब्राह्मण हमें ऐसे नचाते हैं, और हम सब नाचते रहते, और हम समझते हैं कि नहीं नहीं ये तो मैंने किया। अब देखो, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, कराने वाला सब वो है ब्राह्मण, वो भ्रमित कर रहा है, हमको नचा रहा है, और हम सब समझ रहे हैं मैंने ये किया। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं भगवत गीता में भी भगवान यही कह रहे हैं कि ये अंतर्यामी स्वरूप रहकर सबको ये क्या कर रहे हैं, सबका नियमन कर रहे हैं। संसार में, जगत में ये जो नियमन है ना, ये व्यवस्था जो है, एक बहुत सुंदर पुस्तक अंग्रेजी में आया था, थिंक बिग। हम छोटे छोटे बात देखते रहते हैं और इसीलिए इतने विक्षिप्त होते हैं। थिंक बिग, एक बड़ा सा विचार आप करिए तो ये छोटी छोटी बात जो है ना छूट जाएगी। देखो इसीलिए ये समाज सेवा जो है ना बहुत आवश्यक है। अब जब समाज सेवा करते हो तो सबको देखते हो आप, तो आपका एक व्यक्तिगत जो महत्व है वो नहीं रहेगा। ये सब जो रिटायर होते हैं, एक भाई मेरे पास आया रिटायर हो, बोले स्वामी जी मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। बहुत बड़ी कंपनी में थे, इंजीनियर हूं। तो मैंने बोला एक काम करो, सेवा करो आप। अगर आपको सेवा करना है ना, अभी देखो ये कोरोना है, बहुत सारे लोग हैं जो ये चिकित्सालय में, हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन वहां क्या करना, कैसे करना, दवाई क्या करना समझ में नहीं आता उनको। तो वो भाई को मैंने बोला, बहुत वर्षों पहले की बात है ये, मैंने बोला देखो एक कोई सार्वजनिक हॉस्पिटल होती है, वहां जाके आप बैठो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको समझ में नहीं आता है, आप उनको दवाई दे दो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके परिवार वाले दूसरे गांव में रहते हैं, आप जाके उनको बिस्किट दे दो, फ्रूट, कुछ फल दे दो, उनको दवाई की आवश्यकता आप लाके दे दो। अब जब दूसरे पर हमारी दृष्टि रहती है ना, तो एक बड़ी दृष्टि हमारे सामने आती है। अगर आप समझते हो कि आप बहुत दुखी हैं, आप किसी भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आप जाइए और देखो बच्चों की हालत क्या होती है। अपने एक छोटे सोच में हम ऐसे बैठे रहते हैं ना। थिंक बिग। सर्व की देखो, इसलिए हम प्रार्थना भी क्या करते, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। निरामयाः, किसी को किसी भी प्रकार की व्याधि हो। मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ईश्वर एक आकार, एक देश, एक लोक ईश्वर नहीं है। सर्व के हृदय में एक ही ईश्वर है। वही ईश्वर जो है वो अंतर्यामी है। अंतस्तिष्ठन् यमयति, सर्व के हृदय में रहकर ये सबका नियमन कर रहे हैं। बहुत सुंदर ये व्यवस्था है। अब वो व्यवस्था को देखो, वो संवादिता को आप देखो। देखो आपके मन में बहुत दुख होता है ना, तो ये जगत में ये प्रकृति जो है, प्रकृति में जो व्यवस्था है वो आप देखो। हर रोज सुबह प्रातः काल आप देखो
सूर्योदय को देखो आप, शास्त्र में लिखा है। तो उदित होता हुआ जो सूर्य है उनके जब हम दर्शन करते हैं तो हमारे मन में भी एक व्यवस्था रहती है, हमारी बुद्धि भी इतनी तेजस्वी बनती है। समझो, जब भी मन विचलित हो जाए, आप ये नैसर्गिक स्थान जो है, पहाड़ है, नदी है, जंगल है, आप जाके बैठो वहां पर, आपको शांति मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक व्यवस्था वहां पर है। बहती हुई गंगा का दर्शन करो, आप बैठो वहां पर, देखते रहो, कुछ नहीं करना है, बस वो बहती हुई जो गंगा है, एक पत्थर पर बैठ जाओ, उनको देखते रहो। संवादिता है वहां पर, तो आपके मन को भी शांति मिलेगी। जहां व्यवस्था है, संवादिता है, आपके मन में भी एक शांति का अनुभव होगा। सर्वरूपेण संस्थानात्, आप समझो, सर्वरूप में ये संस्थान, ये व्यवस्था, रचना है, और बाहर ही नहीं है, अंदर भी वही रचना है। आपका हृदय जिस प्रकार से कार्यान्वित है, आपके पाचन क्रिया जिस प्रकार से हो रही है, आपके शरीर में से अशुद्धियों की जो निवृत्ति हो रही है, एक व्यवस्था है, संस्थान है। आपके शरीर को ही देखो, आपकी आंख जिस प्रकार से कार्यान्वित है, आप सुन रहे हो, मैं बोल रही हूं, अब देखो, ये सब संस्थान, एक रचना है। जितना आप संवादिता का दर्शन करेंगे, जितना आप ये व्यवस्था का दर्शन करेंगे, आपका मन शांत रहेगा। देखो, इसलिए जब अर्जुन ने कहा, भगवान मैं तो भयभीत हो गया हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तब भगवान ने समझाया, कालोहम प्रवृद्ध, अर्जुन ये काल में हूं, सबको नाश करने के लिए मैं प्रवृत्त हो गया हूं। अब तू युद्ध करे कि नहीं करे, ये सबका नाश होने वाला ही है अर्जुन। निमित्त मात्र भव शब्द, आपको तो अर्जुन निमित्त बनना है, करने वाला तो मैं हूं, आप निमित्त बनो अर्जुन। तब अर्जुन को समझ में आया, तो अर्जुन ने कहा, क्या कहा, स्थाने ऋषिकेश, स्थान है मानी क्या है, योग्य है। आपका ये संहारक जो रूप है वो भी योग्य ही है भगवान। जिसको ऐसा लग रहा है कि हम, मेरे जीवन में बहुत विसंवादिता है, अव्यवस्था है, आप पढ़ो वो श्लोक 11वें अध्याय में, ये मेरे ख्याल से 33 या 34वां श्लोक है। स्थाने अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश, ये 11 श्लोक है। अर्जुन भगवान को कहता, हाँ भगवान अब मुझे समझ में आ गया, आपका जो ये संहारक जो रूप है, ये कालाग्नि रूप जो आपका है, वो भी योग्य ही है। अब जब उसने ये स्वीकार कर लिया, विश्व रूप का भी स्वीकार कर लिया, संहारक जो कालाग्नि रूप में जो भगवान प्रवृत्त हुए थे, उनको भी जब स्वीकार कर लिया, उनका मन शांत हो गया। अब समझो, देखो हम देख के गए द्वैत प्रकरण में कि जगत जो है ईश्वरेण कृतम द्वैतम, ये ईश्वर के द्वारा जो द्वैत है उनमें कोई समस्या नहीं है, एक व्यवस्था है, संवादिता है। और जो विसंवादिता हमें दिख रही है वो भी संवादिता ही है। तो बोले सर्वभूतानाम, आपने कहा सर्वभूतों के हृदय में, जड़ पंच महाभूत के रूप में भी भगवान है, और सर्व प्राणियों के हृदय में भी वही भगवान है। तो सर्वभूतानाम माने क्या है? तो आगे के श्लोक में हमें दर्शाते हैं कि सर्वभूत क्या है। देखो ये जो श्लोक है ना,
ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देश्य अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया यंत्रारूढ़ानि सर्वभूतानि मायया भ्रामयन्। अब देखो, तो अभी एक एक शब्द का अर्थ विद्यान मुनि स्वयं हमें दर्शाते हैं। तो सर्वभूत कहा ना, सर्वभूतानाम, सर्वभूतों के हृदय में भगवान रहते हैं। तो सर्वभूत मानी क्या है, तो अगले श्लोक में दर्शाते हैं। सर्वभूतानि विज्ञान मयास्ते हृदये स्थिताः, सर्वभूतानि विज्ञान मयास्ते हृदये स्थिताः, तदुपादान भूतेशः तत्र विक्रियते खलु। अब देखो, तो क्या सर्वभूत क्या है? सर्वभूतानि विज्ञानमयाः ते हृदये स्थिताः, हृदय से तिष्ठति। तो सर्वभूत का जो विज्ञानमय कोश जो है, बुद्धि जिसको हम कहते हैं, वो बुद्धि में विज्ञानमय कोश में ते हृदये स्थिताः, बुद्धि में जो जीव है ना, हम देख के गए, बुद्धि में जो बुद्धि जो है, बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब होता है चिदाभास। तो चैतन्य, चिदाभास और बुद्धि, ये तीनों मिलके ही जीव बनता है। अब देखो, तो वही है विज्ञानमयः ते हृदये स्थिताः। तो सर्वभूत माने ये जो विज्ञानमय जो वाला जो जीव है, और उनका जो हृदय कमल है, वो हृदय कमल में ईश्वर है। बुद्ध, हम आगे देखेंगे, सर्व की बुद्धि में ईश्वर है ही, सर्व के हृदय में ईश्वर है। अब देखो, हम उसको अन्य देश में रख देते हैं, हम उसको शिव धाम में, अक्षरधाम में, गोकुल धाम, क्या क्या नाम रखते हैं लोग, वैकुंठ धाम। हम मना नहीं करते, सूर्य लोक भी है, चंद्र लोक भी है, अतल वितल सूतल तलातल रसातल महातल पाताल सब है, भूह भुवः महः। देखो, तो सप्तलोक भी है, और बीच में सूर्य लोक है, यमलोक है, चंद्र लोक है, स्वर्ग है, सब है। लेकिन ईश्वर को एक विशेष स्थान में आप रखते हो ना, ये गड़बड़ कर रहे हो। और इसीलिए कहते हैं कि सर्वभूतों के हृदय में, माने कि ये हृदय कमल जो विज्ञानमय कोश जो बुद्धि है, उसी में ईश्वर है, अभिव्यक्त हो रहे हैं। तदुपादान भूतेश तत्र विक्रियते खलु। तदुपादान भूतेश, उनका जो उपादान, विज्ञानमय कोश का जो उपादान कारण है, सर्वभूतों का जो ईश्वर है, सर्वभूतों को नियमन करने वाला पंच महाभूत जो है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पंच महाभूत को भी नियमन करने वाला ईश्वर है, भूतेशः। तो ये पंचमहाभूत के रूप में ईश्वर सबके उपादान कारण है। अब समझो, तद उपादान भूतेशः। हम देख के गए, स्थूल शरीर भी पंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ है, उसी प्रकार से जो सूक्ष्म शरीर है, अपंचीकृत पंच महाभूत से ये सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। तो सात्विक पंच महाभूत जो है, सात्विक समष्टि पंच महाभूत, उसी से ये बुद्धि की उत्पत्ति हुई है। तो उनका उपादान जो है वो ईश्वर है, जो सर्वभूतों का भी नियमन करने वाला है। अग्नि को अग्नि कौन बनाता है? जल को जल कौन बना रहा है? आकाश को आकाश कौन बना रहा है? ईश्वर है। और इसलिए कहते हैं तद उपादान भूतेशः तत्र विक्रियते खलु।
वो जो विज्ञानमय कोश जो है, और विज्ञानमय कोश में चिदाभास के रूप में जो अहम बुद्धि करके बैठा है, वो जो जीव है, वो जीव को क्या करते हैं, उनकी वासना के अनुरूप, यया वासनया, अब देखो, उनकी वासना के अनुरूप उनको भोग प्रदान करते हैं, उनको उपाधि प्रदान करते हैं। अब सब, और इसलिए कहते हैं विक्रियते खलु, वो जो ईश्वर है, जीव की उनकी अपनी जो वासना है, वासना के अनुरूप उनको स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और भोग प्रदान करते हैं। और ये भोग प्रदान करने के बाद ही ये सब प्रकार का जो है नियमन हो रहा है। और इसीलिए कहते हैं कि विक्रियते माने माया के द्वारा ये सब प्रकार से व्याकृत हो रहा है, अनेक नाम रूप के रूप में वो अभिव्यक्त हो रहे हैं। अनेक प्रकार के प्राणियां हैं, अनेक प्रकार की वनस्पति है, अनेक प्रकार के वृक्ष है, अनेक प्रकार के लोक है, अनेक प्रकार की योनियां हैं। जीव के अपने जो प्रारब्ध कर्म है, जीव के जो अपने कर्म है, जीव की जो अपनी वासना है, उनके अनुरूप ही वो विक्रियते विविध रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। और इसीलिए ये सर्वभूत जो हम कह रहे हैं, तो सर्वभूत माने कि ये जो विज्ञानमय कोश में जो जीव भाव करके बैठा है, वो सर्वभूत है। और वो सर्वभूतों को उनकी वासना के अनुरूप योनि भी देते हैं, भोग भी देते हैं, संबंध भी देते हैं, देश भी देते हैं, काल भी देते हैं। किसी के ऊपर कोई किसी भी प्रकार का दोषारोपण करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। ये सब एक व्यवस्था है। देखो, हमारे मन में कई बार बहुत सारे प्रश्न होते हैं। स्वामी जी हमेशा कहते थे, उसको अंग्रेजी में कहते हैं व्हाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आपके साथ ही ऐसा होता है ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने कहा, अगर आपको लग रहा है कि आपका दुख बहुत बड़ा है, आप हॉस्पिटल में जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। कोई वृद्धाश्रम है, जाके देखो आप। ये विकलांगों की जो संस्था होती है, आप जाके देखो, सेवा करो वहां पर। मानसिक रूप से भी विकलांग लोग हैं, जाओ उनकी सेवा करो। अब समझो, सबकी ये व्यवस्था भगवान ने करके रखी है। सर्व जीव के जो अपने अपनी वासना, अपने अपने कर्म है, उसी के रूप से ये अभिव्यक्त हो रहे हैं। विविध नाम और रूप के रूप में वो अभिव्यक्त विक्रियते। अब समझो, उसी प्रकार से यंत्रारूढ़ानि मायया। तो यंत्रारूढ़ानि माने क्या है, और माया के द्वारा क्यों कह रहे हो आप? तो अगले श्लोक में कहते हैं, देहादिपंजरम यंत्रम, देहादिपंजरम यंत्रम तदारोह विमानिता विहित प्रतिषिद्धेषु प्रवृत्तिर्भ्रमणं भवेत्। देहादिपंजरम यंत्रम, तो बोले कि यहां यंत्र क्या है? देहादि पंजरम, देहादि रूपी जो ये पिंजरा है, पंजर माने पिंजरा। अब देखो, तो देह रूपी जो पिंजरा है वो ये यंत्र है, और उसी पर हम आरूढ़ होके बैठे हैं। मैं देह हूं, तदारोह अभिमानिता, अभिमान करके बैठे, देहात्म बुद्धि करके हम बैठे हैं, देहाभिमान करके हम बैठे हैं। भगवान ने आपको ये देह दिया है, लेकिन वही देह में हम क्या करते हैं? उसी में हम अभिमान करके बैठे, उसी को हम आरोह यंत्र रूढ़ानी कहते हैं। देह में अभिमान करना, मैं देह हूं, ये मेरा देह है, छोड़ दो। देखो, प्रारंभ से भी मैं कह रही हूं, बस इतना ही समझ लो, आप देह नहीं है। आप देह में रहते हो और देह की अनेक प्रकार की विक्रिया हो रही है,
अनेक प्रकार के विकार हो रहे हैं, अनेक प्रकार के परिणाम देह में हो रहे हैं। आप देखो, आप उनके साक्षी हैं। देह में जो भी कुछ हो रहा है उनके आप साक्षी चैतन्य बन जाइए। देह में बीपी बढ़ गया, आपका बीपी नहीं बढ़ा है, आप समझो। देह में डायबिटीज हो गया, देखो इसलिए चिन्मयानंद जी को डायबिटीज था ना, हर रोज इंसुलिन लेना पड़ता, सुबह शाम लेते थे। तो एक बार सूरत आए थे, तो सूरत में जो मिठाई थी तो वो खाने लगे, तो बोले कि अरे ये क्या कर रहे हो स्वामी जी। तो बोले कि नहीं नहीं, मुझे तो कृष्ण डिसीज है। किसी ने बोला स्वामी जी आपको डायबिटीज है, इतनी मिठाई अच्छी नहीं है आपके लिए। बोला नहीं, मुझे तो कृष्ण डिसीज है। तो बोले कि क्यों? मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मैं अखिलम मधुरम है, उस शरीर में आपको नहीं है। हार्ट अटैक आया तो हार्ट को अटैक आया, आपको थोड़ा अटैक आया। लेकिन हम सब क्या करते हैं? आरोह अभिमानिता, उसी में अहम बुद्धि जो करते हैं वो यंत्र पर आरूढ़ होना है, आरोह होना। आप देखो, वो देह में अभिमान करके देह में हम बैठ गए, मैं देह हूं। तो देह, ये देह रूपी यंत्र है, वही यंत्र हम आरूढ़ होके बैठ गए, उसी को अहम करके बैठ गए हैं। और फिर जब हम बैठ ही गए हैं देह में, तो भगवान क्या करने वाले? हमें भ्रमण कराने वाले ही है वो। विहित प्रतिषिद्धेषु प्रवृत्ति ही भ्रमणम भवेत्। और यही देह में अभिमान करके हम क्या करते हैं? अनेक प्रकार के विहित कर्म भी करते हैं, प्रतिषिद्ध कर्म भी करते हैं। विहित मानी योग्य कर्म धर्म, प्रतिषिद्ध मानी अयोग्य कर्म अधर्म। तो ये कर्म के चक्कर में हम पड़े हुए हैं। क्यों? देखो भगवान वही कहते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। ऐसा देह में अहम बुद्धि करके बैठ गया है और अपने को ही क्या कह रहा है? मैं करता हूं। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व आ जाएगा। अब जब कर्तृत्व आ गया तो विहित कर्म भी है, निषिद्ध कर्म भी है। वो कर्म ही भ्रमणम भवेत्, वो कर्म ही आपके लिए भ्रमण है। वही आपको भ्रमण करा रही है। संसार में हम भ्रमण कर ही रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये भ्रमण हम कर ही रहे हैं अभी। भ्रामयन सर्वभूतानि। अब देखो, एक देह में अहम बुद्धि करके हम ये संसार में भ्रमण ही कर रहे हैं। और माया के कारण ऐसे अहम बुद्धि करके बैठे हैं, ऐसा मैं करते रहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से कर्मों के द्वारा, प्रतिषिद्ध विहित प्रतिषिद्ध कर्मों के द्वारा हम ये भ्रमण कर ही रहे हैं। अब सुन, तो बोले कि माया के द्वारा भ्रमण करा रहे हैं। माया के द्वारा ये भ्रमण कैसे होता है? माया कहा ना, यंत्रारूढ़ानि माया। तो देह रूपी यंत्र है, उसी में जो हमने अहम बुद्धि करके रखी है वो आरोहित हुए हैं। और हमारे ही कर्म के द्वारा हम भ्रमण कर ही रहे हैं। देखो, इसलिए महाराज श्री कहते हैं हम अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, लटक जाते हैं। क्या करते हैं? भ्रमित होकर बैठे, भ्रमण ही कर रहे हैं जगत में। और इतना भ्रमण कर रहे हैं हम, यहां जाएंगे वहां जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये लोक में जाएंगे वो लोक में जाएंगे। ये भ्रमण ही हो रहा है। आब्रह्म भवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। ये क्या? यही है भ्रमण हमारा। ब्रह्मलोक से ये लोक पर्यंत हम ये भ्रमण कर ही रहे हैं। और ये जन्म नहीं, अनेक जन्म से ये कर रहे हैं। ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। यही हमारा भ्रमण है कर्म के कारण।
लेकिन माया के द्वारा ये भ्रमण हो रहा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो आगे के श्लोक में हमें समझाते हैं। विज्ञानमय रूपेण तत्प्रवृत्ति स्वरूपतः स्वशक्त्येशो विक्रियते मायया ब्राह्मणं हि तत् विज्ञानमय रूपेण तत्प्रवृत्ति स्वरूपतः, विज्ञानमय रूपेण जीव रूपेण, आप असंग कूटस्थ चैतन्य है, अब जीव बन के बैठ गए। ये पहला आप देखो, विज्ञानमय रूपेण जीव रूपेण तत्प्रवृत्ति ही स्वरूपतः, और ये जीव रूप में हम बैठ गए, कर्ता बन गए, भोक्ता बन गए, देह धारण करके बैठ गए। अब देखो, और उसी के अनुरूप हम सब प्रकार की प्रवृत्ति कर रहे हैं। जिस प्रकार की योनि होगी उसी प्रकार से, जिस प्रकार की योनि होगी उसी प्रकार से हम कर्म करते रहते हैं। तो ये प्रवृत्ति करना भी माया का ही कार्य है, आप समझो। आप सोच रहे हैं कि आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन कोई आपके पास करवा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, आपकी वासना जो माया है, आपकी वासना के द्वारा ही आपको अनेक प्रकार के कर्म करवा रही है वो, और इसलिए माया के द्वारा ही ये हो रहा है। जब तक ये शरीर में अहम बुद्धि करके बैठे हैं तो माया आपको ये भ्रमण कराती ही रहेगी। और इसलिए कहते हैं स्वशक्तिशः विक्रियते। अब देखो, ईश्वर जो है वो क्या है? स्वशक्त्या ईशः विक्रियते। स्वशक्त्या, ईश्वर अपनी शक्ति जो है माया शक्ति के द्वारा या हमको भ्रमण करा रहे हैं। ईशः विक्रियते मायया, स्वशक्त्या मायया। माया शक्ति जो ईश्वर की अपनी जो माया शक्ति है, वो माया शक्ति के द्वारा ही ब्राह्मणम ही विक्रियते, वही ब्राह्मण है, भ्रमण कर रहे हैं हम लोग। और ये जन्मों जन्म से ये भ्रमण हम कर रहे हैं, क्योंकि हम देह में अहम बुद्धि करके बैठे हैं। कोई आपको नहीं कह रहा आप देह है, आप समझना, आपने ही मान लिया है मैं देह हूं, और एक बार देह बुद्धि कर ली तो ये माया आपको भ्रमण करा रही है। और इसलिए कहते हैं कि प्रवृत्ति स्वरूपतः, आपके जिस जिस प्रकार के कर्म होंगे उसी प्रकार से अधो योनि भी प्राप्त हो सकती है, ऊर्ध्व योनि भी आपको प्राप्त हो सकती है। पापेन अधोलोकः पुण्येन ऊर्ध्वलोकः। अब देखो, जब पाप कर्म बढ़ जाते हैं तो अधो योनि अधोलोक की प्राप्ति होती है। जब पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं, पुण्य कर्म अधिक होते हैं तो ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति होती है। उभाभ्यम मनुष्यलोके। पाप पुण्य जब लगभग एक समान होते हैं तब ये मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। तो हमारे ही कर्म जो है वो कर्म के अनुरूप हमें ऊर्ध्वलोक अधोलोक की प्राप्ति होती है। प्रवृत्ति स्वरूपता, प्रवृत्ति मानी आपके कर्म, आपकी वासना, आपके संस्कार। आप समझो, स्वामी जी हमेशा बहुत सुंदर कहते हैं, जैसे आपके कर्म होंगे ऐसे ही आपकी वासना बनेगी, और जैसे आपकी वासना है वैसे ही आप कर्म करेंगे। अन्योन्य आश्रित है, आप समझो। लेकिन कर्म, मनुष्य शरीर अगर आपको मिला है तो मनुष्य शरीर में आपको कर्म की स्वतंत्रता मिली है, तो आप कर्म करके आपकी वासना, आपके संस्कार में परिवर्तन ला सकते हैं। अब ठीक से समझो, कर्म के अनुरूप ही वासना बनती है, संस्कार बनते हैं। जो कर्म आप बार बार करेंगे तो उनके संस्कार आपके मन में पड़ेंगे। तो अगर एक कर्म करके आपके मन में संस्कार पड़े हैं तो दूसरा कर्म करके वही संस्कार को आप बदल सकते हो।
कोई भी आदत हमें जो बनती है वो एक दिन में आदत नहीं बनती है। वही कर्म हम बार बार करते हैं तो वो आदत बन जाती है। तो उन्हीं के संस्कार हमारे मन में होते हैं, उनकी ही वासना हमारे मन में होती है। स्वामी जी हमेशा कहते हैं, एक सिगरेट पीने से किसी को आदत नहीं बनती है। तो कर्म से ही आदत और संस्कार है। तो वही कर्म अगर हम ठीक से करेंगे तो हमारे संस्कार, हमारी वासना हम बदल सकते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास हम करते रहे। देखो, इसलिए जो लोग एक प्रकार के विचार में बैठ जाते हैं, फिर वही सोचते हैं, नहीं मैं जो सोच रहा हूं वही ठीक है, अच्छा बैठो। अलग प्रकार के विचार भी होते हैं, अलग प्रकार के भी प्रवृत्ति होती है, आप समझो। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक में ही बैठकर ऐसे मर्यादित हो जाते हैं, ऐसे संकुचित हो जाते हैं। ओपन माइंड होना है। ओपन माइंड माने कि ये भी संभव है। स्वामी जी अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी सब गया, नहीं, कुछ भी हो सकता है। देखो आगे हम चर्चा करके गए, संभावना जिसको पोटेंशियलिटी, आपके अंदर भी ये संभावना है, ये पोटेंशियलिटी है अपने में। कर्म के द्वारा वही संभावना को आप अभिव्यक्त कर सकते हो। समझ में आता है? कर्म की स्वतंत्रता है तो कर्म के द्वारा अब जो आपके अंदर जो संभावना पड़ी हुई है, जो पोटेंशियलिटी जो पड़ी है, वो संभव को आप अभिव्यक्त करो। कभी भी मत कहो ये नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप समझो, माया शक्ति ऐसे अचिंत्य शक्ति है, वो अचिंत्य शक्ति कुछ भी प्रकट कर सकती है। आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपके प्रयत्न होना चाहिए। आप जितना प्रयत्न करेंगे, देखो कालिदास कौन थे? बिल्कुल अनपढ़ थे, मूर्ख थे। वृक्ष की जो शाखा पर बैठे थे वही शाखा को वो काट रहे थे, लेकिन वो भी कालिदास बन गए। आप समझो, ईश्वर अगर सर्व रूप में ईश्वर है तो ईश्वर सर्वज्ञ है, तो सर्वत्र वो सर्वज्ञता है। आप समझो, सर्वरूपेण संस्थान माने कि हर एक प्रकार की संभावना हर एक स्थान पर है। वो संभावना, यू हैव टू टैप द पोटेंशियलिटी। जिस प्रकार से भूगर्भ में पानी होता है, वो पानी को हमें बाहर निकालना पड़ता है। बोरवेल करके हम वो पानी को निकालते हैं। उसी प्रकार से आपके अंदर भी ये संभावना है, लेकिन उसको अभिव्यक्त करने के लिए, उसे प्रकट करने के लिए प्रयत्न आपके होने चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे कहते, स्वामी जी अभी 60 के हो गए, अभी 70 के हो गए, क्या कर? कुछ भी हो सकता है, आपके अंदर वो होना चाहिए। और इसलिए कहते हैं कि ये संभावना के रूप में ईश्वर तो है ही, प्रवृत्ति स्वरूपेण। आपकी वासना अभिव्यक्त हो रही है, लेकिन वासना तो कर्म से बनी हुई है। आपके कर्म के अनुसार ही आपको अधोलोक ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति होती है। और इसीलिए भ्रमण करा रहे हैं ईश्वर हमें, माया के द्वारा ही ये सब भ्रमण करा रहे हैं ईश्वर हमें, लेकिन हमारी वासना के अनुरूप करा रहे हैं। अगर हमारी वासना ही हम बदल देते हैं, संस्कार हम बदलते हैं, तो हमारा भ्रमण भी बदल जाएगा। और इसीलिए ईश्वर सर्व कर रहे हैं, लेकिन संपूर्णतः ईश्वर के हाथ में हम नहीं है। मनुष्य शरीर एक बार हमें मिलता है, फिर हम ईश्वर के हाथ में नहीं है। कर्मण्येव तव अधिकार, कर्म की स्वतंत्रता है हमें।
और वो कर्म की स्वतंत्रता का अगर हम सदुपयोग करते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि माया के द्वारा माने कि हमारी जो जो वासना संस्कार है उनके अनुरूप कर्म के अनुसार ही हमें ये अनेक प्रकार के भ्रमण कराते रहते हैं। ऊर्ध्व लोक में अधोलोक में हम भ्रमण करते रहते हैं। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि